हमारे स्कूलों को एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं बल्कि कोचिंग माफिया चला रहे हैं। हमारी शिक्षा व्यवस्था को शिक्षक नहीं बल्कि कोचिंग माफिया चला रहे हैं। जो कुछ 10वीं 12वीं की क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो जेई में, नीट में, एनडीए में, क्लैट में पूछा नहीं जा रहा है। और जो जेई में, नीट में, क्लैट में, एनडीए में पूछा जा रहा है वो 10वीं 12वीं में पढ़ाया नहीं जा रहा है। इसलिए मजबूरी में कोचिंग करना पड़ता है और यही कोचिंग माफिया चाहते हैं। भारत का संविधान का आर्टिकल 16 कहता है सबको समान अवसर मिलना चाहिए। इन कोचिंग माफियाओं के कारण भारत में बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इसके बावजूद वर्तमान एजुकेशन सिस्टम के ऊपर न संसद में चर्चा हो रही है न विधानसभा में चर्चा हो रही है। ये कोचिंग माफिया आपकी जेब काट रहे हैं। आपसे साल में 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए फीस ले लेते हैं। इसके बाद आप भी शांत हैं। अरे जब बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, आप स्कूल की फीस दे रहे हैं तो अलग से कोचिंग क्यों चाहिए? और अगर बच्चे को कोचिंग ही कराना है, कोचिंग में ही पढ़ाना है, तो फिर स्कूल की फीस क्यों? फिर स्कूल किस लिए चाहिए? 1980 के दशक तक जो 10वीं 12वीं में पढ़ाया जाता था वही इंजीनियरिंग के एग्जाम में, मेडिकल के एग्जाम में पूछा जाता था। 12वीं के बच्चे आराम से खुद अपने आप पढ़ के 12वीं का इंजीनियरिंग क्वालिफाई कर लेते थे, मेडिकल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते थे। और आज चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का टॉपर हो या आईसीएसई बोर्ड का टॉपर हो, स्कूल का टॉपर हो या जिले का टॉपर हो, वो स्टेट बोर्ड के स्कूल का टॉपर हो या आईबी बोर्ड के स्कूल का टॉपर हो, जब तक वो कोचिंग नहीं करेगा ना उसका इंजीनियरिंग में सिलेक्शन होगा, ना आईआईटी में सिलेक्शन होगा, ना एमबीबीएस में सिलेक्शन होगा, ना एनडीए में सिलेक्शन होगा, ना क्लैट में सिलेक्शन होगा। ये स्थिति आ चुकी है। क्यों? क्योंकि कोचिंग माफियाओं ने एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर ऐसा सिस्टम बना लिया है जो पूछा जाएगा, जेई जो एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाएगा वो 10वीं 12वीं में पढ़ाया नहीं जाएगा और जो पढ़ाया जाएगा वो पूछा नहीं जाएगा। ये चल रहा है पूरी मिली भगत से। और ये इसलिए चल रहा है कि कोचिंग का बहुत बड़ा कारोबार हो चुका है। कुछ लोग कहते हैं 2 लाख करोड़ का कारोबार है, कुछ लोग कहते हैं 3 लाख करोड़ का कारोबार है, कुछ लोग कहते हैं 5 लाख करोड़ का कारोबार है। मुझे नहीं पता, ये तो सरकार को पता होगा, एजुकेशन मिनिस्ट्री को पता होगा कि भारत में कोचिंग का कितने लाख करोड़ का कारोबार है। हम कह रहे हैं 1000 करोड़ का भी कारोबार है, 10,000 करोड़ का भी कारोबार है। तो एजुकेशन, ये कोचिंग चलना क्यों चाहिए? अरे भैया, जो आपको पूछना है इंजीनियरिंग के एग्जाम में, जो आपको एनडीए में पूछना है, जो आपको क्लैट में पूछना है, जो आपको जेई में पूछना है, जो आपको नीट में पूछना है, जो आपको सीयूईटी में पूछना है, आप उसको 10वीं 12वीं में पढ़ाओ और 10वीं और उसी को दोबारा पूछ लो। बच्चा पढ़ेगा, खुद पढ़ लेगा और पेपर दे लेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ये ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि कोचिंग माफिया पॉलिटिकल पार्टियों को फंडिंग कर रहे हैं, नेताओं को फंडिंग कर रहे हैं, शिक्षा मंत्रियों को फंडिंग कर रहे हैं, जो शिक्षा डिपार्टमेंट के बाबू हैं, सचिव वगैरह हैं, उनको फंडिंग कर रहे हैं। ये जो पेपर सेट करते हैं नीट का, एनडीए का, बाकी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम को, उनके साथ उनका नेक्सस बन गया है और नतीजा ये है वही पूछा जाएगा जो कोचिंग माफिया चाहते हैं। वो पूछा ही नहीं जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो बच्चा 10वीं 12वीं में पढ़ के आया। बच्चे आत्महत्या कर रहे, बच्चे डिप्रेशन में जा रहे, बच्चों को एक्स्ट्रा बर्डन हो गया है। 12वीं का अलग पढ़ते हैं, बाद में कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अलग पढ़ते हैं, कई बार साल 2-2 साल उनको अलग से तैयारी करनी पड़ती है। ये सब कुछ चल रहा है। इसके बावजूद इतने बड़े खेल के ऊपर न संसद में चर्चा हो रही है न विधानसभा में चर्चा हो रही है। और कोचिंग में भी देखिए आप, ऐसा नहीं कि पूरे देश में आप कहीं से कोचिंग कर लो और आपका सिलेक्शन हो जाएगा एमबीबीएस में, आईआईटी में सिलेक्शन, ना, ऐसा नहीं है। कोचिंग आपको कोटा वाली करनी पड़ेगी, या दिल्ली की कोचिंग करनी पड़ेगी, या मुंबई की कोचिंग करनी पड़ेगी, या चेन्नई की कोचिंग करनी पड़ेगी, या बेंगलोर की कोचिंग करनी पड़ेगी। और दिल्ली, मुंबई, कोटा की सारी कोचिंग नहीं, उसमें भी सिलेक्टेड कोचिंग है। ऐसा क्या वो पढ़ा रहे कि उनके बच्चे पास हो जा रहे? एक कोचिंग से 100 बच्चे जेई क्वालिफाई कर लेते, नीट क्वालिफाई कर लेते और बाकी बच्चे कुछ भी नहीं कर पा रहे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, दल गुलामी छोड़िए, पार्टियों की गुलामी छोड़िए। ये जो एजुकेशन का कारोबार चल रहा है, ये जो कोचिंग माफियाओं का कारोबार चल रहा है, इसके खिलाफ आवाज उठाइए और भारत में 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड, 1 नेशन 1 सिलेबस, 1 नेशन 1 करिकुलम लागू करने की मांग करिए। जब सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर एक है, जेई का पेपर ऑल इंडिया लेवल पे एक है, नीट का पेपर ऑल इंडिया लेवल का एक है, क्लैट का पेपर ऑल इंडिया लेवल पे सबके लिए कॉमन है, एनडीए का पेपर सबके लिए कॉमन है, एसएससी का पेपर सबके लिए कॉमन है, सीयूईटी का पेपर सबके लिए कॉमन है, तो फिर 10वीं 12वीं की किताब अलग अलग क्यों होनी चाहिए? उसका सिलेबस अलग अलग क्यों होना चाहिए? ये सीबीएसई बोर्ड अंग्रेज शुरू करके चले गए थे, तो अंग्रेज तो चले गए, तो फिर सीबीएसई बोर्ड क्यों चल रहा है? ये आईसीएसई बोर्ड भी क्रिश्चियन मिशनरीज ने शुरू किया था, अब भारत आजाद हो चुका है, फिर आईसीएसई बोर्ड क्यों चलना चाहिए? अगर भारत में 1 नेशन 1 टैक्स हो सकता है तो 1 नेशन 1 सिलेबस क्यों नहीं हो सकता?
फिजिक्स का सिलेबस पूरे देश का एक हो सकता है, केमिस्ट्री का सिलेबस पूरे देश का एक हो सकता है, जूलॉजी का सिलेबस पूरे देश का एक हो सकता है, बॉटनी का सिलेबस पूरे देश का एक हो सकता है, इंग्लिश का सिलेबस पूरे देश का एक हो सकता है, मैथ का सिलेबस पूरे देश का एक हो सकता है। पूरे कश्मीर हो या कन्याकुमारी, गुजरात हो या असम हो, सिलेबस तो कॉमन हो सकता है, और सिलेबस कॉमन आज भी है। केंद्रीय विद्यालय का सिलेबस कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कामरूप तक एक है, यूनिफॉर्म है। नवोदय स्कूल का सिलेबस कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कामरूप तक एक है। चाहे वो गुजराती हो या बंगाली हो, तमिल हो या मलयाली हो, अगर केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता उसकी किताब तो एक ही होती है। अगर ऐसा है तो सबका सिलेबस क्यों एक समान नहीं कर सकते? क्यों हम केवल प्राइवेट किताब, जो किताब माफिया है, ये किताब माफियाओं का कारोबार चलता रहे, जो इनका हजारों करोड़ का कारोबार है, जिसके कारण हर साल किताब खरीदनी पड़ती है, हर साल नई किताब खरीदनी पड़ेगी, पुरानी किताब चलती नहीं है। मतलब एक भाई 8वीं में, दूसरा भाई 7वीं में, 7वीं वाला 8वीं में जाएगा, उसको नई किताब खरीदनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो क्या करें, एक दो पन्ना उसका बदल देंगे। ये पूरा कारोबार, ये खेल चल रहा है किताब माफियाओं का, और सरकार इसको देख रही है, शिक्षा मंत्रालय इसको देख रहा है। और मैं कह रहा हूं देख नहीं रहा, ये बाकायदा मिली भगत से चल रहा है। एनसीईआरटी की किताब पूरे देश में सबके लिए क्यों नहीं हो सकती? क्यों प्राइवेट माफियाओं को हमने इसमें बीच में आने का मौका दे रखा है? और ऐसे ही अगर एक रेलवे बोर्ड से पूरे देश की रेलवे चल सकती है, तो एक एजुकेशन बोर्ड से पूरे देश का स्कूल नहीं चल सकता क्या? अगर एक बैंक बोर्ड से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पूरे देश में एक ही हेडक्वार्टर है, अगर उस हेडक्वार्टर से पूरे देश की बैंक चल सकती है, पंजाब नेशनल बैंक का हेड ऑफिस एक ही है, तो एक बोर्ड से पूरे देश की बैंक चल सकती है, तो एक एजुकेशन बोर्ड से 10वीं तक या 12वीं तक के सारे स्कूल क्यों नहीं चल सकते? हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम 555 मॉडल था, 5 साल का प्राइमरी, 5 साल का सेकेंडरी, 5 साल का ग्रेजुएशन। हम उसको दोबारा क्यों नहीं लागू कर रहे? क्यों हमें मैकाले वाला पहले 5 साल का प्राइमरी, फिर 3 साल का जूनियर, फिर 2 साल का सेकेंडरी, फिर 2 साल का हायर सेकेंडरी, फिर 3 साल का ग्रेजुएशन, इसको क्यों हम लागू करके बैठे हुए? अल्टीमेटली वर्तमान जो मैकाले सिस्टम है, ये भी 15 साल है। 5 साल का प्राइमरी, 3 साल जूनियर, 2 साल सेकेंडरी, 2 साल हायर सेकेंडरी, 3 साल ग्रेजुएशन, बीए, बीएससी, बीकॉम, टोटल ये भी 15 साल है। और हमारा जो वैदिक गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम था, वो भी 15 साल का ही था। 5 साल प्राइमरी, 5 साल सेकेंडरी, 5 साल ग्रेजुएशन। तो कम से कम शुरू का 5 साल प्राइमरी और 5 साल सेकेंडरी, इसको तो हम पूरे देश में कॉमन कर ही सकते हैं। इसकी किताब एक कर ही सकते हैं, इसका सिलेबस एक कर सकते हैं। फायदा यह होगा, बच्चों को कोचिंग नहीं करना पड़ेगा। फायदा यह होगा, बच्चों को घर से दूर कहीं नहीं जाना पड़ेगा। अभी छोटे छोटे गांव के बच्चे, माता पिता को पता है वो किसान है, मजदूरी करते हैं, सब कुछ करते हैं, उनको पता है वो बच्चा गांव में रहेगा तो वो क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, ना इंजीनियर बन पाएगा, डॉक्टर। तो मजबूरी में क्या कर रहे हैं, अपना गांव छोड़ के शहर में आके एक कमरे का मकान लेके रह रहे हैं। भारत में पलायन का सबसे बड़ा कारण है ये कोचिंग कारोबार। भारत में पलायन का सबसे बड़ा कारण है ये जो भारत की गुलामी की जो ये हमारी शिक्षा व्यवस्था चल रही है। आज गांव से बहुत सारे लोग शिफ्ट करके अपने जिले में आ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आ रहे हैं, केवल बच्चों को पढ़ाने के लिए। अगर गांव वाला स्कूल जो वहां सरकारी स्कूल है उसका सिलेबस और जो शहर वाला स्कूल है उसका सिलेबस एक समान हो जाए, सभी सरकारी स्कूल, सभी प्राइवेट स्कूलों का सिलेबस एक समान हो जाए, तो गांव से पलायन बंद हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग, उनके पास कोई काम धाम नहीं है, शहर में कोई उनके पास कारोबार नहीं, कोई उनके पास धंधा नहीं है, फिर भी बच्चों को पढ़ाने की खातिर कमरे में आके रहते हैं। गांव में उनके पास 5 कमरे का मकान है, उसको छोड़ के शहर में आके 1 कमरे के मकान में रहते हैं। ये चल रहा है लूट के कारण। ये कोचिंग माफियाओं के जो कारोबार है, इसकी वजह से ये पलायन हो रहा है, इसकी वजह से बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, इसकी वजह से बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, इसकी वजह से माता पिता को लूटा जा रहा है, और इसके बाद भी कोई चिंता नहीं हो रही। और सबसे बड़ी बात, संविधान खूब होता है। संविधान का आर्टिकल 16 कहता है सबको समान अवसर मिलना चाहिए। यानी जो एंट्रेंस एग्जाम है, चाहे वो जेई है, चाहे वो मेडिकल है, चाहे वो क्लैट है या एनडीए है या बैंक है, जो भी है, उसमें सभी बच्चों को एक समान अवसर मिलना चाहिए। एक समान अवसर तब मिलेगा जब सबका पेपर एक हो और सबका सिलेबस एक हो। पेपर तो एक हो गया, चाहे वो जेई हो, चाहे वो नीट हो, चाहे वो एनडीए हो, चाहे क्लैट हो या बाकी सारे, सबके पेपर एक हो चुके, लेकिन सिलेबस सबका अलग अलग। सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस अलग, आईसीएसई बोर्ड का सिलेबस अलग, आईबी बोर्ड का सिलेबस अलग, राजस्थान बोर्ड का सिलेबस अलग, यूपी बोर्ड का सिलेबस अलग। इस देश में इक्वल अपॉर्चुनिटी तब मिलेगी जब गरीब और अमीर के बच्चे की किताब एक होगी।
इस देश में सबको समान अवसर तब मिलेगा जब मजदूर और मालिक के बच्चे की एक किताब होगी। समान अवसर तब मिलेगा जब डॉक्टर और कंपाउंडर के बच्चे की एक किताब होगी। समान अवसर तब मिलेगा जब कप्तान और कांस्टेबल के बच्चे की एक किताब होगी। समान अवसर तब मिलेगा जब मंत्री और संतरी के बच्चे की एक किताब होगी। जब समान अवसर तब मिलेगा जब कलेक्टर और क्लर्क के बच्चे की एक किताब होगी। समान अवसर तब मिलेगा जब जज और पेशकार के बच्चे की एक किताब होगी। समान अवसर तब मिलेगा जब सांसद और पार्षद के बच्चे की एक किताब होगी। समान अवसर तब मिलेगा जब किसी कंपनी के डायरेक्टर और उस कंपनी के ड्राइवर के बच्चे की एक किताब होगी। समान अवसर तब मिलेगा जब गुजराती, बंगाली, तमिल, मलयाली भाषा कोई भी हो, सबका सिलेबस एक समान होगा, सबका करिकुलम एक समान होगा। भारत की एकता अखंडता तब मजबूत होगी जब हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई के बच्चे की एक किताब होगी। सामाजिक समरसता तब आएगी जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित के बच्चे की किताब होगी। देश की संप्रभुता तब मजबूत होगी जब वन कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कामरूप तक सिलेबस और करिकुलम कॉमन होगा। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, यदि आप चाहते हैं जो आपकी जेब काटी जा रही है, जो कोचिंग माफिया लूट रहे हैं, जिसके कारण आपके बच्चे परेशान हैं, आपके बच्चे डिप्रेशन में हैं, अगर आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो यूनिफॉर्म एजुकेशन लागू करने की मांग करिए। और इसके लिए कुछ नहीं करना है, राइट टू एजुकेशन एक्ट में एक शब्द जोड़ देना है, इक्वल, ये बन जाएगा राइट टू इक्वल एजुकेशन। ये पार्लियामेंट में कानून बना था, तो अगर राइट टू एजुकेशन पार्लियामेंट में बन सकता है तो राइट टू इक्वल एजुकेशन भी बन सकता है। इसमें 6 से 14 साल उम्र लिखी हुई है, इसको 6 से 16 साल कर दिया जाए, यानी 10वीं तक वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड, 10वीं तक वन नेशन वन सिलेबस, 10वीं तक वन नेशन वन करिकुलम। और फिर ये न गुलामी की शिक्षा न हो बल्कि वैदिक गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था, संस्कार के साथ लोगों को शिक्षा दिया जाए, यही देश के लिए अच्छा है।